टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो मैं प्रायिकता के अतिरिक्त ट्यूशन करवा रहा हूँ। उसमें अपना अगला प्रश्न है, ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्तों दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। ताश के 5 पत्ते हैं, कौन कौन से हैं? दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। इसने ये नहीं कहा कि दहला ईंट का है या हुक्म का है या पान का है, काले पान का है, किस बताया नहीं। गुलाम के बारे में भी ऐसे नहीं बताया, बेगम बादशाह के बारे में, और सॉरी ये बादशाह के बारे में इक्का। 5 पत्ते हैं अपने पास में, तो 5 हो गए, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। कितने हो गए हमारे पास में? 5 पत्ते हो गए। अब इन 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला, बेगम होने की। दूसरा, यदि प्रथम स्थिति में बेगम निकल, यदि प्रथम स्थिति में बेगम निकल जाती है और उन्हें या फिर उसे उन्हें पत्तों में नहीं मिलाया जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, बादशाह होने की। दूसरा, बेगम होगी। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि ताश के 5 पत्ते हैं, दहला, बेगम, गुलाम, बादशाह और इक्का। उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता याद कीजिए। पहला इसका क्या है? बेगम होने की प्रायिकता। दूसरा क्या है? यदि प्रथम स्थिति में बेगम निकल जाती है और उसे वापस पत्तों में मिलाया भी नहीं जाता, तो बादशाह होने की प्रायिकता और बेगम होने की प्रायिकता इसने हमसे पूछी है। तो करते हैं बेटा पहला। आंसर करने से पहले ध्यान दो कि इसने क्या कहा है। ताश के जो पत्ते हैं वो कौन से? यहाँ ये 5 दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का कितने पत्ते हुए? 5। तो हमारे पास में कुल पत्तों की संख्या है वो कितनी है? 5। तो हमारे जो कुल परिणाम है वो भी कितने हो जाएंगे? 5 ही हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम बराबर कितना हो गया? 5। पहला प्रश्न लेता हूं। पहले मैं प्रायिकता का सूत्र लिखूंगा, तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम।
प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो प्रायिकता का सूत्र हमें क्या कहता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम कहता है। तो बेटा कुल परिणाम तो हमें दिए हुए हैं इस प्रश्न में, है ना। हमने पता कर लिया कुल परिणाम कितने हैं, 5 है। क्या नहीं है हमारे पास में? अनुकूल परिणाम। किसके अनुकूल नहीं है? घटना के। अब घटना क्या है? सीधी सी बात है, पहला क्या कर रहा है? घटना। घटना कौन सी है? बेगम होने की। बेगम होने के या बेगम आने का, मतलब वो पत्ता अपन निकालेंगे तो वो किसका होना चाहिए? बेगम का पत्ता होना चाहिए। तो हमारे पास में पत्ते कितने हैं? 5। देखो ये कौन सा? दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अगर ये पत्ता निकल गया, ये कौन सा है? दहला का, यहाँ ये हमारे अनुकूल नहीं है। ये कौन सा है? गुलाम का, ये भी हमारे अनुकूल नहीं है। ये कौन सा है जी? ये बेगम का है और ये हमारे क्या है? अनुकूल। ये क्या है? हमारे अनुकूल है। ये निकल गया तो ये बादशाह का है, हमें बादशाह नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बेगम चाहिए। ये किसका है? इक्का। इक्का है ये, तो इक्का भी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? बेगम। तो हमारे जो पत्ते हैं उनमें बेगम कितनी है? 1, और हमें चाहिए भी क्या? बेगम। तो बेगम कितनी है? 1। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। तो लिखेंगे बेगम होने के अनुकूल परिणाम, बेगम होने के अनुकूल परिणाम बराबर 1। कुल परिणाम ऊपर लिखे हुए हैं। प्रायिकता को हम किससे दर्शाएंगे? पीए से। क्या कहती है? घटना के अनुकूल परिणाम। अनुकूल कितना है? 1 और कुल कितने हैं? 5। तो बेगम होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी हमारी? 1/5। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/5। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न इसका कहता है कि यदि प्रथम स्थिति में मान लो कि ये जो बेगम थी और ये बेगम ही निकल गई, ये बेगम थी और ये बेगम निकल गई पहली स्थिति में, इसे वापस नहीं मिलाया जाता। तो देखो बेटा, अगर इस बेगम को नहीं मिलाया जाता है तो हमारे पास में पत्तों की संख्या कितनी रहेगी? 4। यानी हमारे अब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 ही हो जाएंगे ना, क्योंकि इसमें सीधा सीधा सा लिखा हुआ है यदि प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति कौन सी है? बेगम होने की। तो प्रथम स्थिति में यदि बेगम निकल जाती है और उसे वापस मिलाया भी नहीं जाता, तो 5 पत्तों में ये देखो बेगम निकल गई और इसे नहीं मिलाया गया, तो कौन कौन सा बचा? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो इसे मिलाया भी नहीं जाता वापस, तो पत्ते कितने हैं? 4। तो अब दूसरे प्रश्न के लिए हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम बराबर 4। दूसरे का पहला क्या कहता है? बादशाह होने की। क्या कहता है? बादशाह होने की। तो हमारे जो पत्ते बचे हैं 4, उनमें बादशाह कितने हैं? इसने कोई एक को नहीं लिया, मतलब हुक्म का बादशाह होना चाहिए या ईंट का होना चाहिए, क्योंकि हमें केवल बादशाह दिया, किसका है ये हमें नहीं पता। एक बादशाह है हमारे पास में, तो बादशाह कितने हैं? 1। तो लिखेंगे बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, बादशाह होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितना हुआ? 1। प्रायिकता का सूत्र अपन ने इस प्रश्न में पहले लिख ही दिया, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र क्या कहता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अनुकूल कितना है? 1 और कुल कितने हैं? 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। दूसरा इसने क्या कहा है हमसे? बेगम होने की। दूसरा क्या कहा है इसने? बेगम होने की प्रायिकता पूछी है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास में पत्ते कौन कौन से हैं जी? ये 4 पत्ते हैं। कौन कौन से? क्योंकि बेगम पहली स्थिति में निकल गई और उसे वापस मिलाया भी नहीं गया, तो अपने पास में पत्ते कौन से हैं? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो अब बताओ, इनमें से कोई पत्ता निकालेंगे तो बेगम निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। बेगम इनमें है ही नहीं, तो निकलेगी कहां से? नहीं निकलेगी हमारे पास में। मान लो मेरे पास में ये 4 है, मैं ये अंगूठा नहीं है मेरे, और ये अंगूठा नहीं है मेरे पास में, अंगुलियां कितनी है? 4। अब मैं कहूं कि मैं आंखें बंद करके एक अंगुली को पकड़ता हूं, तो अंगूठे के पकड़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अंगूठे के पकड़ने की। अब अंगूठा है ही नहीं, तो पकड़ में कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो इसी प्रश्न में भी ऐसा ही पूछा है। इसने क्या पूछा है? बेगम होने की पूछी है। अब बेगम हमारे पत्तों में है ही नहीं, तो बेगम निकलेगी भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये घटना कौन सी हुई? असंभव। तो लिखेंगे क्योंकि
बेगम होने की घटना असंभव घटना है, असंभव घटना है, अतः इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता देखो, जो असंभव घटना होती है बताया था कि घटनाएं दो होती है, एक संभव घटना एक असंभव घटना। संभव घटना हो उसकी प्रायिकता 1 और असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता 0। तो ये कौन सी घटना है? असंभव, क्योंकि हमारे पत्तों में बेगम है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 होगी। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं, तो लिखो यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 4/5 हो, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 4/5 हो, तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 4/5 हो, तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.099, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.099 हो, तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपके 2 प्रश्न हो गए। इनको आप PA + PA बार बराबर 1 वाले सूत्र से करो। बाकी नेक्स्ट